साईं भाई सतनाम। और बच्चों कैसे हो? बहुत बढ़िया। आप लोग कैसे हो? पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ मैं कौन हूँ। मेरा नाम है नितिन दास। क्या नाम है मेरा? नितिन का मतलब क्या होता है पता है किसी को? मैं बता देता हूँ। नितिन का मतलब होता है सच्ची राह बताने वाला, सच्चा मार्गदर्शक। और नितिन का मतलब होता है सच और झूठ का निबेड़ा करने वाला, जिसको हम जज कह देते हैं। तो आज सच और झूठ का निबेड़ा करेंगे। क्या है सत्य और क्या है असत्य, इन दोनों पे खुलासा करेंगे। और जो सत्य को समझ के उसके साथ जुड़ जाते हैं, सत्य का संग कर लेते हैं, वो सत्संगी कहलाते हैं। आपने सुना होगा ना, मेरे मम्मी पापा सत्संग में गए हैं। किसके मम्मी पापा जाते हैं सत्संग में? हाथ खड़े करो। आप लोग सब जाते हैं सत्संग में। अब जानेंगे आज कि हमारे मम्मी पापा सच में सत्संग जाते हैं या वैसे ही किसी और कोई सत्संग मान लिया उन्होंने। आज वो जानेंगे कि सत्य है क्या। अगर उस सत्य का ज्ञान हमारे माता पिता को है और उस सत्य के साथ जुड़े हुए हैं, तब तो वो सत्संगी हैं। नहीं तो क्या है? असत्य संगी। दो ही चीजें हैं, दो ही पार्टियां हैं यहाँ पर, या सत्य या असत्य। अब इसको अच्छी तरह समझेंगे, क्या है सत्य, क्या है असत्य। हमारा सबसे मेन ग्रंथ कौन सा है हमारे धर्म का? पहले तो ये बताओ, हमारे धर्म का नाम क्या है? हिंदू वाले कौन है? हाथ खड़े करो। सब हिंदू हैं। सनातन वाले कौन है? वो हाथ खड़े करो। कोई सनातनी नहीं है। हाँ, आ रहे, धीरे धीरे होश आ रहा है, धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। सनातन और हिंदू में फर्क पता है? जिसको पता है वो हाथ खड़े करो। किसी को नहीं पता, बता देते हैं, समझ लो अच्छी तरह। हिंदू धर्म वाले कौन हैं? जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कौन कौन करता है देवी देवताओं की पूजा? हाथ खड़े करो। शाबाश। कौन नहीं करता वो हाथ खड़े करो। कौन नहीं करता वो हाथ खड़े करो। कोई भी नहीं है। देवी देवताओं की पूजा करने वाले को हिंदू कहते हैं और देवी देवताओं की पूजा ना करने वाले को सनातनी कहते हैं। अब कौन कौन सनातनी? हाथ खड़े करो। एक भी नहीं है। कंफ्यूजन खत्म हो गई ना? पता लग गया ना? सत्य और झूठ का पता लग गया। अब और आगे बढ़ते हैं। हमारे धर्म में सबसे महान देवी देवताओं में किसका नाम आता है? राम जी का। बहुत बढ़िया। राम कह लो, श्याम कह लो, विष्णु जी कह लो, एक ही रूप है। कृष्ण जी हिंदू थे कि सनातनी थे? कृष्ण जी हिंदू थे कि मुसलमान थे? हिंदू थे। कितनी अच्छी तरह जज कर दिया कि मुसलमान तो नहीं हो सकते हैं, हिंदू ही होंगे। अब हिंदू थे कि सनातनी थे? सनातनी थे। सनातनी का मतलब क्या होता है? जो देवी देवताओं की पूजा ना करे, ना करवाए। ना करवाए, ये भी तो है। तुम शाकाहारी हो और तुम चाहते हो कि जैसा मैं हूं वैसे मेरे बच्चे हों। तो कई माता पिता ऐसे जो खुद भी नहीं खाते मीट, और क्या कहते हैं तुम्हें भी, बेटा मीट मत खाना, क्योंकि जैसे वो है वैसे ही तुम्हें बनाना चाहते हैं। तो कृष्ण जी ने क्या कभी देवी देवताओं की पूजा करवाई? सोच लो। नहीं करवाई। तो क्या करवाई? छुड़वाई। कृष्ण जी के फोटो देखी होगी जिसमें कृष्ण जी ने पूरा पर्वत उठा रखा है अंगूठे पे। अंगूठे पे बैठा है।
किस पे? चीची उंगली पे। हमारे यहाँ चीची कहते हैं इसको, छोटी वाली उंगली। और यहाँ क्या बोलते हैं? चितुड़ी। बहुत बढ़िया, कम से कम चार तो बराबर है दोनों का, चीची और चितुड़ी, यानी कि सबसे छोटी वाली उंगली। अब क्यों उठाया पहाड़? वो हाथ खड़े करो जिसको पता है, जिसको पता है क्यों उठाया। हाँ बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इसके लिए पहले। केवल 2 बच्चों ने उठाया, एक ने पीछे वाला भाई। क्यों क्यों उठाया था पता है ना? क्यों? हाँ इसके लिए भी ताली बजाओ। यानी इतनी भीड़ में केवल 2 ही बच्चों को पता है, और कहते हो कि हम हिंदू हैं, हमें ज्ञान है अपने धर्म का। किसी को नहीं पता। हनुमान जी ने पहाड़ क्यों उठाया? किस किस को पता है? केवल हाथ खड़े करो। हनुमान जी ने पहाड़ उठाया था, लेके आए थे। कईयों को पता, कईयों को ये भी नहीं पता। ये क्यों पता ज्यादा लोगों को? क्योंकि हमें हर साल बता दिया जाता है, रामलीला में होती ना यार रामलीला, तो बच्चे बच्चे को पता लग जाता है कि हनुमान जी पहाड़ क्यों लेके आए। क्यों लेके आए? लक्ष्मण की मूर्छा तोड़ने के लिए। और जब तुम मूर्छित होते हो तो सबसे पहले माँ बाप कहाँ क्या करते हैं? कहाँ लेके जाते हैं? हॉस्पिटल तो बाद में, पहले तो भगवान जी से अरदास करते हैं, हे भगवान जी मेरे बच्चे को ठीक कर दो। वहां पर राम जी बिल्कुल सामने खड़े हैं अपने भाई के, भाई मूर्छित है, तो राम जी उसकी मूर्छा तोड़ सकते थे कि नहीं? तोड़ सकते थे। तो हनुमान जी को क्यों भेज दिया इतनी दूर दवाई लेने के लिए? क्यों भेजा? हमारे भ्रम तोड़ने के लिए। यानी कि जब भी कोई शारीरिक कष्ट होता है तो आप दवाई वैद्य के पास जाओ, ना कि तुम मंदिर में जाओ। कितने लोग मंदिरों में जाकर ये सोचते हैं कि हमारे रोग ठीक हो जाएंगे, दवाई नहीं खाते, वो भस्म खाते रहते हैं वहां पर दिया हुआ कि भस्म चाट लिया ठीक हो जाऊंगा, और करते करते मर जाते हैं। तो जब हनुमान जी दवाई लेके आ रहे हैं, जड़ी बूटी लेके आ रहे हैं, तो भैया तुम कौन सा हनुमान जी से महान हो? तुम भी ले आओ। यानी जो जैसे सिस्टम बनाया हमने उसको फॉलो करना होगा। अब कृष्ण जी ने क्या किया था? कृष्ण जी ने कौन सा पर्वत उठाया था? गोवर्धन पर्वत, संजीवनी पर्वत, गोवर्धन। क्यों उठाया था? क्योंकि उन्होंने अपने जितने भी जानकार थे गोकुलवासी, सबको मना किया था कि आज के बाद कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। अगर आज तुम्हें कोई कहे कि आज के बाद तुम देवी देवताओं की पूजा नहीं करोगे, तो कितने लोग छोड़ देंगे? आप खड़े करो। अगर कृष्ण जी आगे कह दें तो कितने लोग छोड़ देंगे? हाथ खड़ा करो। स्वयं भगवान आगे कह दे तब भी सोचना पड़ेगा। एक है केवल, बाकी कहते ना मैं न मानू। कृष्ण जी ने देवी देवताओं को छोड़ने की बात करी, छोड़ने की, पकड़ने की नहीं। उन्होंने कहा सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ बंद कर दो, सारे हवन यज्ञ बंद कर दो, हर प्रकार का तीर्थ व्रत जो कुछ भी है सब खत्म कर दो। तो करें क्या? क्योंकि हमारे धर्म में तो यही सब कुछ है। यानी आप कह रहे हो कि स्कूल में जाओ लेकिन पढ़ाई बंद कर दो, क्लासों में बैठना बंद कर दो, तो स्कूल क्यों आए? करें क्या? यही समझना है। कृष्ण जी ने अगर देवी देवताओं की पूजा बंद करवाई तो कुछ और चीज हमें दी भी है। वो क्या चीज है उसका आज आपको संदेशा पहुंचाया जाएगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। बैठ जाओ बेटा, जहां हो वहीं बैठ जाओ, कोई बात नहीं। तो आज उस चीज के बारे में बताया जाएगा कि अगर कृष्ण जी ने हम लोगों को देवी देवताओं से दूर किया तो करीब किसके किया। अब कृष्ण जी ने देवी देवताओं से जब हमें दूर किया, जिन लोगों ने उनकी बात मानी, बिल्कुल हमारी तरह हालत हो गई उनकी कि महाराज जी अगर देवी देवताओं को छोड़ देंगे तो हमारा धर्म, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पुराने पूर्वज जो ये सब करते आए हैं, ये तो फिर बड़ा काम खराब हो जाएगा।
यानी जो हमारे संस्कार थे वो तो खत्म हो जाएंगे। तो कृष्ण जी ने कहा, क्या कहा कि ये तुम्हारे संस्कार है ही नहीं, ये तुम्हारे संस्कार नहीं है, ये तो ऋषि मुनियों द्वारा तुम्हें संस्कार दे दिए गए हैं। जो असली धर्म है, जो असली ज्ञान है, वो तो अभी तक तुम्हें किसी ने दिया ही नहीं, वही देने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तो जब तक तुम्हारा मन विचलित है कि मैं करूं क्या करूं क्या करूं क्या, इनको छोड़ के तब तक क्या करना है, गोवर्धन की पूजा कर और उसके चक्कर लगा। आज भी वृंदावन, कौन कौन गया वृंदावन, हाथ खड़े करो। वहां पर आज भी चक्कर लगाते हैं ना गोवर्धन पर्वत के, इसीलिए लगाए जाते हैं। क्यों? उनसे पूछो क्यों लगा रहे हो, कहते कृष्ण जी ने कहा था। कब कहा था? तुम्हें कब कहा? किसको कहा था? गोकुल वासियों को कब कहा था? एक युग पहले। तुम्हें कब कहा? तुम्हें तो नहीं कहा। तुम्हें क्या कहा वो भी गीता में लिखा है, वो भी बताएंगे जो तुम तक पहुंचाया नहीं जा रहा है। तो उस गोवर्धन के चक्कर इसलिए लगाने को बोला कि थोड़ी देर बाद ये मन शांत हो जाए कि मुझे सारे देवी देवता छुड़वा दिए, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब 2 4 5 7 चक्कर लगाएगा और ये सोच के लगाएगा कि ये भी कृष्ण जी का हुक्म है, ये भी पूजा ही है, तो उसका मन शांत हो जाएगा और उसके बाद वो कृष्ण जी की बात को ध्यान से सुनना समझना शुरू करेंगे। अब कृष्ण जी ने क्या ज्ञान दिया गीता में, इसको समझना है। कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि किसी देवी देवताओं की पूजा करो, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर कोई देवी देवताओं की पूजा करता भी है तो मैं उसको स्थिरता प्रदान करता हूं, यानी कि चलो कुछ नहीं, कम से कम ये तो कर रहा है। लेकिन ये हमारा ज्ञान नहीं है। तो कृष्ण जी ने क्या बोला गीता में कि हे अर्जुन, जो भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो बुद्धिहीन प्राणी है। क्या है वो? बुद्धिहीन का मतलब जिनकी बुद्धि कम होती है। ये कौन से श्लोक में लिखा है? अध्याय 7 23वां श्लोक 7.23। जब 7वां अध्याय देखोगे, 23वां श्लोक खोलोगे, उसमें यही बता रखा है कि जो बुद्धिहीन यानी जो कम अकल के लोग होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले फल, क्योंकि फलों की इच्छा के लिए जाते हैं। देवी देवताओं की पूजा करने क्यों जाते हैं? क्योंकि हमने एटीएम समझ लिया, भगवान को जाएंगे, पैसे निकाल के वापस आ जाएंगे। यानी मन्नतें मांगेंगे। मन्नतें कैसे पूरी होती है? पैसे से। भगवान जी सुख दे दो, शांति दे दो, पैसा दे दो, बढ़िया बढ़िया बीवी बच्चे दे दो, यही कुछ है, नौकरी दे दो, यही सब मांग रहे हैं। क्योंकि हमारी बुद्धि यहीं तक है। हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं या मूड गवार? इंसान अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है। चलो तुम्हारा आईक्यू लेवल चेक करते हैं राक्षसों के साथ। राक्षस का नाम सुना है? राक्षस तुमसे इंटेलिजेंट होंगे कि तुमसे महामूर्ख होंगे? मूर्ख ही होंगे भाई, इसलिए तो राक्षस कहला रहे हैं। अब राक्षसों के जितने भी तुम सीरियल देखोगे, टीवी सीरियल, उसमें राक्षस ने खूब भक्ति करी, खूब करी, खूब करी, सामने ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब राक्षस क्या मांग रहा है? ब्रह्मा जी मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, ब्रह्मा जी मुझे बढ़िया बीवी मिल जाए, अच्छे बच्चे मिल जाए, ब्रह्मा जी मेरे घर में सुख शांति बना रहे। ये मांगता था। क्या मांगता था? सबसे पहला वरदान क्या मांगते थे राक्षस? यस। और तुम में से कितनों ने मांगा अमर रहूं? एक भी हाथ खड़ा करो जिसने आज तक ये बोला हो किसी भी मंदिर में जाके कि भगवान मुझे अमर कर दो। एक भी हाथ खड़ा करो। सबकी आईक्यू लेवल यहीं पे 0 हो जाती है। यानी राक्षस भी इतने इंटेलिजेंट हैं कि अगर भगवान आ ही गए हैं तो भाई अमरता का वरदान मांग लें। और तुम आईफोन से आगे नहीं सोच पाओगे कि मुझे फोन मिल जाए, ऐसा नेट मिल जाए जो कभी खत्म ही ना हो, ऐसी बाइक मिल जाए तेल खत्म ही ना हो, घूमता रहूं बस। ये हमारा आईक्यू लेवल है। तो राक्षसों को इतना आईक्यू कहां से मिल गया? इतना ज्ञान कहां से हो गया कि देवी देवता या कोई भगवान प्रकट हो गए हैं तो हमने मांगना है अमरता का वरदान। किसने दिया ज्ञान? किसने दिया?
गुरु ने, कौन है राक्षसों के गुरु? कौन? हाथ खड़े करो। क्या नाम है? शुक्राचार्य। ताली लगाओ इसके लिए जरा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि राक्षसों का भी कोई गुरु होता है। राक्षसों तक ने गुरु धारण कर रखे हैं। भगवान राम के गुरु कौन है? हाथ खड़े करो जिसको पता है। वाल्मीकि। कौन? हाथ खड़ा करो जिसको पता है। भगवान राम के गुरु जी नहीं पता है? हाँ, ताली लगाओ इसके लिए। बहुत बढ़िया। 100 में एक तो है जागा हुआ, ऐसी बात नहीं है। तो वशिष्ठ जी राम जी के गुरु हैं और कृष्ण जी के गुरु वो कौन है? कौन है? आप खड़े करो। किसी को नहीं पता। संदीपन जी हैं, जो कृष्ण जी और सुदामा दोनों के गुरु थे। सुदामा की मुलाकात कहां हुई थी? कृष्ण जी को के साथ गोकुल। कहां पे? गुरुकुल में, गुरु जी के पास हुई थी। तो कृष्ण जी ने जब सारे देवी देवताओं की पूजा खंडन करवा दी और साफ बोल दिया कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तो फिर ज्ञानी किसको बोला? ज्ञानी कौन हुए फिर? ज्ञानी वो हैं जो आत्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आत्मा का नाम सुना किसी ने? हाथ खड़े करो जिसने अपने जीवन में आत्मा नाम सुना है। आत्मा, वो बात अलग है, टीवी में प्रेत आत्मा देख लेते हैं, वो वाली आत्मा नहीं, भूतिया आत्मा नहीं। कई कहते हैं भटकी हुई आत्मा है क्या? वो आत्मा नहीं, जो आत्मा नाम सुना है जिसने। केवल किसी ने आत्मा का नाम नहीं सुना? अरे हाथ खड़े कर दो। हाथ, हाँ, सबने आत्मा का नाम सुना है। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो। कोई घर में भूल तो नहीं गया टैक्सी में, ट्रंक में, कि बाथरूम में नहाने गए तो बनियान के साथ आत्मा भी टांग दिया तो वापस यहाँ पे आ गए। ऐसे भी होते हैं कई। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो। अब बस ये समझना है कि जो चीज तुम लेके आए हो तुम्हें उसका ज्ञान है कि नहीं। मोबाइल लाए हो, यहाँ अलाउ नहीं होगा, लेकिन पता है मोबाइल कैसा होता है? कपड़े लाए हो, टाई लाए हो, बेल्ट लाए हो, जूते लाए हो, सॉक्स लाए हो, पता भी है कि जो लाया हो वो कैसा है। अब आत्मा भी लेके आए हो, तो आत्मा कैसी है? आत्मा गोल है, मोटी है, पतली है, छोटी है, लंबी है, काली है, गोरी है, खट्टी है, मीठी है, गर्म है, ठंड है, कैसी है आत्मा? कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानता। कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानता। और ये बॉडी किसकी वजह से चल रही है? आत्मा की वजह से। जैसे ही आत्मा बॉडी से निकल जाएगी, ये चलती हुई बॉडी रुक जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस दुनिया में क्या है जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी चल रही है? सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मा, जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है। और आत्मा को छोड़ के कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके बारे में तुम्हें सब पता है। आत्मा को छोड़ के तुम्हें सुई से लेकर जहाज तक के बारे में पता है। आत्मा को छोड़ के तुम्हें हर चीज के बारे में पता है, लेकिन आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। तो कृष्ण जी ने गीता में क्या ज्ञान दिया? आत्मा का ज्ञान दिया है अर्जुन। आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है। आत्मा ना तो किसी शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है, ना अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, ना वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है, ना जल के द्वारा भिगोया जा सकता है। हे अर्जुन, अगर इस दुनिया में कोई पूजनीय है तो वो केवल आत्मदेव है। आत्मदेव यानी देवों के देव, महादेव, आत्मदेव, जिसके बिना कोई हिल भी नहीं सकता। हिल भी, ये उंगली तुम्हारी ऐसे से ऐसे भी नहीं होगी। अगर ऐसे हो रही है, आत्मा की वजह से हो रही है, और उस आत्मा का हमें ज्ञान ही नहीं है। तो देवी देवताओं की पूजा जिस लेवल की पूजा है, उसके आगे जाके हाई लेवल ज्ञान आत्म ज्ञान है। तो देवी देवताओं की पूजा छुड़वा के कृष्ण जी ने आगे आत्म ज्ञान का
जिक्र किया। जैसे ये 12वीं तक स्कूल है ना, तो आप इस स्कूल में कब तक पढ़ोगे? 12वीं तक। उसके बाद कॉलेज चले जाओगे। और कॉलेज वाले बच्चों को कोई बोले चल 12वीं में बैठ जाके, चल 10वीं में दोबारा बैठ जाके, चल 5वीं में दोबारा बैठ जाके, जाओगे क्या? बस इसी तरह, यानी ये ज्ञान भी जरूरी है। कॉलेज में बिना पहली, दूसरी, 5वीं, 10वीं, 12वीं के पहुंच जाओगे क्या? नहीं। यानी ये ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन कब तक? जब तक ये निर्धारित किया गया है कि यहां तक केवल 12 के बच्चे बैठे। और कोई बुढ़ऊ जी आए, बाबा जी लाठी लेके तुम्हारे साथ बैठ जाए 10वीं क्लास में, पूछो बाबा जी क्या कर रहे हो? 10वीं कर रहा हूं। तो बाबा जी इंटेलिजेंट है कि डफर है एक नंबर का? सारी उम्र हो गई उसको स्कूल पार ना कर पाया। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इसकी लिमिट कहां तक है? जब तक तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु ना मिल जाए तब तक तुम ये करते रहो, तब तक मंदिर जाते रहो, तब तक मस्जिद जाते रहो, तब तक गुरुद्वारे, तब तक चर्च जाते रहो, जब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान देने वाला कोई गुरु ना मिल जाए। यानी तब तक 12वीं तक जाते रहो जब तक कॉलेज में एडमिशन ना मिल जाए। 12वीं पास, कॉलेज में एडमिशन, अब 12वीं में जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए गीता में देवी देवताओं को मना किया गया कि ठीक है, जहां तक तूने पढ़ाई कर ली ठीक है, अब आगे बढ़ो, अब आत्मज्ञान में आ जाओ। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अपनी आत्मा में, किसी और की नहीं, यानी किसी और की पूजा नहीं करनी है, अपनी आत्मा को जानना है। जैसे ये पंखा तुम्हारे घर में लगा है, चल रहा है, और तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ भी पंखा लगा चल रहा है, तुम्हारे शहर में पंखे लगे चल रहे हैं, पूरे देश में पंखे लगे चल रहे हैं, तो तुम्हें उस करंट को जानने के लिए जो तुम्हारे घर में पंखा है, उस करंट को जानने के लिए किसके घर जाना पड़ेगा? किसके? अरे भाई, जो पंखा तुम्हारे घर में चल रहा है वो किस प्रकार के करंट से चल रहा है, कौन सा करंट है, कैसा करंट है, ये जानने के लिए मुझे कहीं बाहर जाना पड़ेगा? पंखा चल रहा है यानी करंट मेरे घर में ही है, मैंने अपने वाले पंखे में जो तार लगी है उसको छू के देख लेना है। जो करंट यहां चल रहा है वही हर पंखे में चल रहा है, यानी अब मुझे किसी और को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे अपनी आत्मा को, अपने करंट को जानने की जरूरत पड़ेगी। अध्याय 3 18वां श्लोक यही कहता है। हे अर्जुन, जो अपने आत्म स्वरूप को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं, वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह जाते। इसको समझना है। जैसे किसी के मम्मी पापा ने कहीं गुरुजी से नाम ले लिया, अब माँ बाप क्या सोच के बैठे हैं कि हमारी जब मृत्यु होगी तो हमारे गुरुजी आएंगे हमें लेने और हमें भगवान के पास लेके जाएंगे। यही अज्ञान है। कोई गुरु किसी को भी लेने नहीं आता। गुरु ज्ञान बताता है। आपने मोटर मैकेनिक का ज्ञान सीखा किसी गुरु से, अब तुम दुकान खोलोगे तो गुरुजी थोड़ी नहीं आएंगे वहां मोटर मैकेनिक ठीक करने के लिए मोटर। जो ज्ञान तुमने ले लिया है वो ज्ञान के द्वारा तुम उस काम को कर लोगे। यानी गुरु तुम्हें अपने जैसा बना देगा। तुमने कपड़े से कपड़े काटने सीख लिए, सिलने सीख लिए, अपनी अलग दुकान खोली, अब तुम खुद ही काटोगे, खुद ही सिलोगे। यानी गुरु तुम्हें अपने जैसा बना देगा। तुम्हें किसी गुरु की शरण में, कोई गुरु को आधार बना के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे गुरु ने तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाया, अब कोई गुरु कहे कि मैं एग्जाम में तेरे साथ आके बैठूंगा, तुझे बताऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर तुमने गुरु से ज्ञान लिया है तो एग्जाम में तुम अकेले बैठोगे और एग्जाम पास करके दिखाओ। तो इसी को समझना है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्मा का ज्ञान नहीं है तो कभी काबा भागोगे। काबा कौन भागेगा?
मुसलमान भाई, और काशी कौन भागेगा? हिंदू भाई। अब काबा और काशी जो भाग रहे हैं, जो जिसको पाना चाहते हैं, वो कहाँ है? वो तुम्हारी आत्मा में छुपा हुआ है। परमात्मा कहाँ रहता है? तुम्हारी आत्मा में, किसी मूर्ति में नहीं रहता। वो मूर्ति अगर तुमने टेढ़ी कर दी और तुमने कहा भगवान जी जिस दिन आप सीधे हो जाओगे उसी दिन आपकी पूजा करूंगा, कितने दिन में सीधे हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? एक बच्चे को टेढ़ा कर दिया, उसको बोला भैया सीधा हो जा, एकदम हो गया। वो छोटा सा बच्चा होके सीधा हो गया, वो भगवान होके सीधे नहीं हो पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि बच्चे में आत्मा है, मूर्ति में आत्मा नहीं है। अगर मूर्ति में आत्मा होती तो तुम कहते भगवान जी कैसे हो, वो कहते बहुत अच्छा हो बेटा। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, इसका मतलब मूर्ति में आत्मा नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं हम प्राण डाल देते हैं मूर्ति में। कौन डालता है प्राण मूर्ति में? डाल सकता है कोई प्राण मूर्ति में? लेकिन कहते हैं कि हम प्राण डाल देते हैं। चलो ठीक है, प्राण वाली मूर्ति ले आते हैं। एक मूर्ति ऐसी है जिसमें प्राण नहीं है और एक ऐसी है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। दोनों मूर्तियों को गिरा देते हैं। अब दोनों में से पहले कौन सी उठेगी? कौन सी उठेगी? जिसमें प्राण है उड़ जाएगी वो। प्राण प्रतिष्ठा पता है क्या होती है? पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ने के बाद उसको कहते हैं कि ये प्राण इसमें डल गए, अब ये भगवान जीवित हो गए हैं, यानी मूर्ति जीवित हो गई है। तो जीवित मूर्ति को टेढ़ा कर देंगे तो उड़ जाएगी। मूर्ति जीवित हो ही नहीं सकती। अगर मूर्ति जीवित हो जाए, अगर कोई प्राण मूर्ति में डाल दे, तो जब अपना लड़का मर गया, मेरा माँ बाप, मेरा भाई बहन मर गया, तो पंडित जी उसमें भी मूर्ति की तरफ प्राण डालते हैं, वो जीवित हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा जीवित। फिर कोई जलाए ही ना, फिर पंडित जी के घर में किसी की मृत्यु हो ही ना। इधर मरा, इधर फिर प्राण डाल दिए, फिर 20 साल बाद मर गया, फिर प्राण डाल दिए, फिर मर गया, फिर प्राण डाल दिए, मरे ही कोई ना। तो ये अज्ञान है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका विरोध कर रहा हूं, अच्छी बात है जो कर रहे हैं, कम से कम समाज को मूर्ति पूजा में लगा रखा है। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है और जो झूठ है वो झूठ है। अगर कृष्ण जी को ये बोलते हुए देर नहीं लगी कि देवी देवताओं की पूजा छोड़ दो, तो वो सच्चा कार्य कर रहे हैं कि झूठा कर रहे हैं? वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? वो सही कर रहे हैं। अब कृष्ण जी ने बोला कि देवी देवताओं की पूजा छोड़ दो, सबसे बड़े कृष्ण जी हैं, लेकिन फिर भी हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि कोई ऐसा है जिसने कृष्ण जी की बात को छोटा कर दिया और अपनी बात को बड़ा कर दिया। जैसे कोई टीचर कहता है, जैसे प्रिंसिपल आया, प्रिंसिपल ने कहा आज आप लोग यहाँ पर नहीं पढ़ोगे, ये वाला जो पीरियड है सब बाहर बैठ जाना, ये प्रिंसिपल का हुक्म है। लेकिन एक टीचर आया, कहता कोई बाहर नहीं बैठेगा, सब अंदर बैठो। अब छोटा टीचर है और बड़ा प्रिंसिपल है, तो किसकी बात लागू होनी चाहिए? प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल है हमारे कृष्ण जी, जो कहते हैं देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। लेकिन एक और है जो कहता है देवी देवताओं की पूजा करनी है। तो वो प्रिंसिपल से भी बड़ा कौन है? कोई प्रिंसिपल से बड़ा हो सकता है स्कूल में? कृष्ण जी से बड़ा कोई हो सकता है 3 लोग में? लेकिन कौन है वो जो तुमसे बार बार पूजा करवा रहा है देवी देवताओं की? क्या नाम है उसका? क्या नाम है? इंद्र। मंदिरों में कौन पूजा करवाता है? पंडित जी। समझे? कृष्ण जी मना कर रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, और पंडित जी कह रहे हैं आ जाओ आज मंगलवार है, आ जाओ आज शुक्रवार है, आ जाओ आज शनिवार है। कौन बुला रहा है? तो पंडित जी कृष्ण जी के साथ है कि खिलाफ है? बस यही समझना है।